भले ही कोई गुजराती है, राजस्थानी है, कोई गढ़वाली है, कोई सुदूर कहीं कोई अपनी लोक भाषा का अपनी अपनी बोली है, ये बोलियां होती है। तुम्हारी पहचान, रिश्तेदारी, जान पहचान जो भी हम लगाते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस सफर में यात्रा करते हुए हम किसी अपरिचित व्यक्ति से, अपरिचित चेहरे से जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि पहचान बहुत पुरानी है। कितने जन्मों बाद मिले हमें तुम्हें कुछ याद नहीं, भाषाएं तो भूल गए हम, पर नैनों का संवाद वही है। भाषाएं तो हम भूल चुके हैं, एक छोटा बच्चा अथवा कोई वृद्ध भी हो और बस समझ लीजिए कि आंखें सब कुछ बताती है, प्रेम कितना है ये आंखों से प्रकट होता है, उसका भाव आंखों से, नेत्रों से प्रकट हो जाता है। वो अलग बात है कि एक संस्कार है, कोई दंडवत होकर प्रणाम करता है, कोई पैर छू के करता है, कोई हाथ ही उठा देता है, वो अपना अपना एक संस्कार है, वो सीखते हैं, हम अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। तो भैया मनन करिए, कीर्तन करिए, कीर्तन भक्ति श्रेष्ठ है। और सूत जी महाराज ने इस प्रकार से शौनकादि ऋषियों को ये इतिहास पुराण की कथा सुनाते सुनाते कहा। सूत जी बोले, ये मुनीश्वरों, एक बार सरस्वती नदी के तट पर बैठ के मेरे जो गुरु हैं कृष्णद्वैपायन वेदव्यास पाराशर पुत्र, वो तप कर रहे थे और तप करते करते वहां सनत कुमार आए। ये सनत कुमार कौन है? ये ब्रह्मांड का रोज चक्कर लगाते हैं हनुमान जी के साथ। वृंदावन बिहारी लाल की। और विष्णुश्च हृदयम शिव और शिवश्च हृदयम विष्णु। अब शंकर जी इनके माथे पर है, रुद्राक्ष और त्रिशूल भी है, तो इस छवि का दर्शन जरा कर लीजिए, दिव्य लग रहे हैं। बोले हर हर महादेव, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज किसी की नहीं आ रही, खा पी करके बैठे, हमने तो कुछ फलार भी नहीं किया सुबह से, ऐसे दूध पिया है फिर भी। विराजिए तो भाई, बहुत आनंद हुआ, बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि श्री हरि जैसा कोई शैव नहीं। भगवान शिव की कथा सुनने वाले कौन? भगवान हरि हैं। और हरि की कथा कौन सुनते हैं? हर सुनते हैं। शिवश्च हृदयम विष्णु, शिव जी के हृदय हैं भगवान श्री हरि, विष्णु श्री कृष्ण। और विष्णु के हृदय ही शिव है। उभयो अनंतरम नास्ति, दोनों में अंतर नहीं। तो वेर मात्र सर्वत्रम सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणाः। सूर्य बोले, ऋषियों, श्रवण कीर्तन मनन में आसक्ति जिस प्राणी की हो जाती है, उसमें सबसे उत्तम शिव जी के लिंग बेर की स्थापना करें और उनकी पूजा नित्य करें, तो वह संसार सागर से पार हो जाता है। बोले शंकर भगवान की। तो क्या करें? बेर मात्रे तो सर्वत्रम। मुनियों ने कहा, ये कैसे? कि बेर मात्र में सब देवताओं की पूजा हो जाती है। अर्थात सुनिए, सूत जी कहते हैं, स्वयं महादेव ने कहा उमा से, किसी अन्य ने नहीं। और कि बेर मात्र क्या है?
निष्कल निराकार लिंग को ही वेद कहा। लिंग की प्रधानता वह सब कलाओं से संयुक्त और साकार शिव का स्वरूप है। वह निष्कल रूप है लिंग। तो लिंग की जो हम पूजा करते हैं, लिंग की जो हम आराधना करते हैं, उसके विविध प्रकार को बताते हुए सूची कहते हैं कि एक भगवान का सकल रूप है और एक निष्कल रूप है। तो शिव जी ब्रह्म रूप और निष्कल रूप कला रहित और कला सहित भी हैं। उनकी दोनों स्वरूपों में पूजा करनी चाहिए। इन दोनों में जो भेद को जानना चाहता है, तत्व को समझना चाहता है, उसमें भी निष्कल लिंग की पूजा सर्वोत्तम बताई गई है। सनत कुमार जी लिंगमेय की उत्पत्ति के संबंध में कहते हैं कि नंदिकेश्वर ने पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ था आपस में, तो उस युद्ध में क्या हुआ, नंदिकेश्वर बोले कि भगवान शिव नारायण से सैया पर विश्राम कर रहे थे। भगवान विष्णु कैसे हैं, लक्ष्मी जी के साथ शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी हुई। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंदाक्रांता एक छंद होता है, इसको मंद मंद गाया जाता है। जैसे बारिश गिरती है और महादेव से तो हमने कहा है वो बरखा बंद करना, तो विष्णु नारायण जो शेष साई वो तो एक रूप से समुद्र में विराजते हैं। समुद्र ही भगवान का उदर है और एक रूप से वो शिव के हृदय में विराजते हैं। तो शांताकारम आकृति जिनकी, स्वरूप जिनका अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगनसदृशं, विश्व के जो आधार है, ब्रह्मांड के आधार भगवान विष्णु। गगन सदृशम, आकाश जैसे नीला नीला दिखता है, ऐसे भगवान की अंग है, उनकी अंग कांति है, उनका स्वरूप है। गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, मेघों के समान वर्ण, जो मेघों का नीला नीला होता है, कुछ काले भी होते हैं। जब वो बरखा लाते हैं तो देखिए कितनी बड़ी कृपा महादेव की हो रही है। इसको कहते हैं कृपा। ये साधन भक्ति तो होती है, मंदिर में जाकर के भजन करना चाहिए, हम मंदिर के लिए मना नहीं करते, परंतु मंदिर में जो जाकर के केवल भगवान को वही देखता है, उसको बोलते हैं प्राकृत भक्त। क्या कहते हैं? प्राकृत। उसको भगवान और जगह नहीं दिखाई देता। माता पिता में, ब्राह्मण गुरु में, आचार्यों में, श्रेष्ठ जनों में, ऐसे। बोले शंकर भगवान की